नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 1 हम भारत के भरत पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। उच्चारण के लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए: व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध और चिनगारियाँ। छात्र अध्यापक जी की सहायता से शुद्ध उच्चारण करें। तो यहाँ पर इनका हमें शुद्ध उच्चारण करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भरत किससे खेलते थे? तो हमारा उत्तर है, भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? तो साहस और वीरता, ये हमारे पुरुषों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, भारत माता हमें जान से प्यारी है। लिखे में पहला प्रश्न, सही उत्तर के शब्दों का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखे। सबसे पहला प्रश्न है, सौगात का अर्थ है। तो सौगात का अर्थ होता है उपहार। तो यहाँ पर हम उपहार पे राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो हम सबको पता है एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। प्रश्न 2, इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखिए जिनका अर्थ है, चिनगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। इसका लिखेंगे, हम सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। श है, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। द में यहाँ पर प्रश्न है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। अगला प्रश्न तीसरा, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? उत्तर में लिखेंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। प्रश्न 4, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर लिखेंगे, फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। प्रश्न 5, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? उत्तर में लिखेंगे, कविता में हमारे त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। प्रश्न 6, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? उत्तर में लिखेंगे, मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 7, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में उत्तर लिखेंगे, इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्ने पर लिखे हैं। भाषा की बात में बोलकर अंतर बताएं कराएं। यहाँ पर हंस हंस, हंस हंस, चांद चंदा, अंगना आंगन, पूछ पूछ, रंग रूंगा। तो ये हमने शुद्ध उच्चारण करना सीखा। अब है नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखे। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनको हमें एक वचन में लिखना है। तो सबसे पहले एक तरफ हम बहुवचन लिखेंगे, एक तरफ एक वचन, और इस प्रकार इनके उत्तर लिखेंगे। जैसे चिनगारियाँ, ये बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा चिंगारी। दवाइयाँ का एक वचन दवाई, फुलवारियाँ का एक वचन फुलवारी, मिठाइयाँ का मिठाई, सवारियाँ का सवारी। इसी प्रकार तैयारियों का है तैयारी, क्यारियाँ का क्यारे, सलाइयाँ का सलाई, बिवाइयाँ का बिवाई, चटाइयाँ का चटाई। तो इस प्रकार इनको हमें छांट कर लिखना है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा, दूध। तो उत्तर में लिखेंगे, पुल्लिंग हीरा, पुल्लिंग शब्द है हीरा, बालक और दूध। स्त्रीलिंग शब्द है मिट्टी, उंगली और परीक्षा। तो यहाँ पर जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं, और लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यह भी करें में प्रश्न है, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? चर्चा करें। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, हम बालक अपने देश की सेवा के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, अपने आसपास साफ सफाई रखकर। दूसरा, पानी का दुरुपयोग न करके उसे बचाकर। तीसरा, पेड़ पौधों की रक्षा करके तथा पौधारोपण करके। चौथा, अनुशासन में रह के तथा अच्छी तरह से पढ़ाई करके। पांचवा, अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करके। आपके आसपास
में सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जाने व कक्षा में चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे, हमारे यहाँ देशभक्तों में से कुछ नाम है महाराणा प्रताप, भामाशाह, राव चूड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, वैद्य मघाराम आदि। इन लोगों ने देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। भारतीय नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और अंग्रेजी महीनों के नाम है, सबसे पहला महीना जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12वां महीना दिसंबर। इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहारों के बारे में जानें। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले माह 15-15 दिन व्रत व त्यौहार। जनवरी यानी कि पौष माह में ईसाई नव वर्ष आता है। मकर संक्रांति आती है, लोहड़ी, पोंगल, शंकर श्री गणेश चतुर्थी, सुभाष चंद्र बोस जयंती, विवेकानंद जयंती और गणतंत्र दिवस आता है। फरवरी यानी कि माघ फाल्गुन में वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती आती है। मार्च जो कि फागुन और चैत्र में होता है, में महाशिवरात्रि, होली, महर्षि दयानंद जयंती, हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। इसी प्रकार अप्रैल जिसमें चैत्र वैशाख होता है, नवरात्र व्रत आता है, गुड़ी पड़वा आता है, दुर्गाष्टमी, श्री रामनवमी व्रत, गुड़ला, गणगौर, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, झूलेलाल जयंती यानी कि चेटी चंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, वैसाखी, ईस्टर आता है। मई महीना जो कि वैशाख ज्येष्ठ में आता है, परशुराम जयंती आती है इस महीने में, श्री नरसिंह जयंती, आदि शंकराचार्य जयंती, अक्षय तीज, नारद जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। जून जो कि ज्येष्ठ आषाढ़ में आता है, इसमें गंगा, दशहरा और उपछठ आती हैं। जुलाई जो कि आषाढ़ श्रावण में आता है, इसके अंदर ईद उल फितर यानी कि रमज़ान का और गुरु पूर्णिमा, हिंडोल उत्सव आता है। अगस्त जो कि श्रावण भाद्रपद में आता है, इसमें बच्छ बारस, गोगा नवमी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, जल झूलनी, देव झूलनी। और सितंबर भाद्रपद आश्विन जो कि भाद्रपद आश्विन में आता है सितंबर, इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, विश्वकर्मा जयंती, दशहरा, धनतेरस और करवा चौथ आता है। इसी प्रकार अक्टूबर जो कि आश्विन कार्तिक में आता है, इसमें दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया यानी कि भैया दूज। नवंबर यानी कि कार्तिक मार्गशीर्ष के अंदर गोपाष्टमी, अक्षय नवमी आती है, कदम्ब पूजा। और दिसंबर मार्गशीर्ष पोष में आता है दिसंबर, इसमें क्रिसमस का त्यौहार आता है। कविता को मौखिक रूप से याद कर अपनी कक्षा या प्रार्थना में सभा में हाव भाव करके सुनाई। तो यहाँ पर कविता याद करके विद्यार्थी हैं वो अपनी कक्षा में इसकी अभिव्यक्ति दें। मेरा संकलन, अपने आसपास के किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आधुनिक स्थल अथवा घटना का चित्र या विवरण मेरा संकलन में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल में लिखेंगे अजमेर, चौहान राजाओं की राजधानी, इतिहास पुरुष हैं अजय राज। इसी प्रकार आविष्कार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, इसका निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। घटनाएं, यहाँ पर लिखेंगे सन 1556 में मुगलों का कब्जा हुआ और बाद में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार जमाया। 5 में लिखेंगे आमोर, जयपुर के निकट स्थित हैं। कछवाहा राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी। आमेर का किला जयपुर में है, इसे धौला राय ने बनवाया था। यहाँ विश्व प्रसिद्ध शीश महल स्थित हैं। अगला है छठा हवा महल, ये भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।